अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल के गुरु। इस कहानी में बादशाह अकबर अपने मित्र बीरबल के गुरु के बारे में जानना चाहते हैं और बीरबल अकबर को अपने गुरु से मिलवाता भी है। एक दिन बादशाह अकबर के गुरु मक्का से चलकर दिल्ली आए थे अकबर के पास। अकबर के गुरु को रास्ता भी मालूम नहीं था और इस वजह से उन्हें दिल्ली तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बादशाह अकबर ने अपने गुरु की अच्छे से स्वागता की थी। कुछ दिन अकबर के महल में आनंद लेने के बाद गुरुजी वापस मक्का चले जाते हैं। बादशाह अकबर के गुरुजी जब चले जाते हैं तब अकबर अपने मित्र बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम्हारे भी कोई गुरु है कि नहीं? अगर तुम्हारे गुरु है तो वो कौन है? वे कहाँ रहते हैं? बीरबल ने कहा, जी मेरे भी गुरु है, लेकिन वो किसी से बात भी नहीं करते हैं और किसी को कुछ बताते भी नहीं है। वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसों का लोभ नहीं है। बीरबल के गुरु के बारे में ये सब जानकर बादशाह अकबर को मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्हें अब बीरबल के गुरु से मिलने की इच्छा भी हुई। अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या तुम मुझे तुम्हारे गुरु से मिलवा सकते हो? बीरबल ने कहा कि वो कोशिश करेगा, पर पक्का नहीं कह सकता कि वो आपसे मिलेंगे। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। बीरबल अकबर से बात करने के बाद अपने घर चला जाता है। रास्ते में बीरबल को एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी दिखता है। उस बूढ़े आदमी ने लकड़ियों का एक गट्टा बांधा हुआ था और वो इधर उधर भटक कर वो गट्टा बेचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने देखा कि उसकी लकड़ियां बिक नहीं रही है और वो बूढ़ा आदमी परेशान हो रहा है। बीरबल ने उसके पास जाकर उस आदमी से लकड़ियों का दाम पूछा। बीरबल ने उनसे वो पूरा गट्टा खरीद लिया और उस आदमी को अपने घर पर भी ले गया। बीरबल ने अपने घर ले जाकर उनसे कहा कि लगता है आजकल तुम्हें लकड़ियां बेचने में बहुत परेशानी हो रही है। उस बूढ़े आदमी ने बीरबल से कहा, जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे अपनी लकड़ियों के सही दाम नहीं मिलते हैं। बीरबल ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों भी दिए। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी को अच्छे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके बाद बीरबल ने उस आदमी को एक बड़े मंदिर के पीछे आसन पर बिठा दिया और उनसे कहा कि तुम्हें मिलने बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे, पर तुम्हें उनके सामने कुछ भी नहीं बोलने हैं। तुम्हें वो अमीर लोग कीमती चीजें भी देंगे, पर तुम्हें लोभ नहीं करना है और उन लोगों से कुछ भी बात नहीं करनी है। तुमसे कोई कुछ भी पूछे पर तुमको उसका जवाब नहीं देना है। बीरबल ने ये भी कहा कि अगर तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझे सब पता चल जाएगा अगर तुमने कुछ भी बातें की उन लोगों से तो। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा ठीक है। अब इस बूढ़े आदमी ने बीरबल की बातों का अच्छी तरह से स्वीकार किया था। बीरबल को जब यकीन हो गया उस आदमी पर, तब वो दरबार में बादशाह अकबर से मिलने चला गया। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि वो अपने गुरु से अकबर को मिलवा सकता है। बीरबल के गुरु अकबर से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं। बीरबल ने कहा कि मेरे गुरुजी आपसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे साथ आने के लिए साफ मना कर दिया है। आप सभी दरबारियों को अपने साथ ले जा सकते हो पर मुझे नहीं। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। अकबर अपने दरबारियों के साथ बीरबल के गुरु को मिलने के लिए चले जाते हैं। अकबर ने गुरु के सामने जाकर अपना मस्तक झुकाया। गुरुजी तभी भी ध्यान में ही बैठे थे। कुछ देर के बाद बादशाह अकबर ने गुरु से पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ पर है और आपका नाम क्या है? गुरु तभी भी कुछ नहीं बोले। फिर अकबर बादशाह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। इस बार भी वो गुरुजी कुछ नहीं बोले। अकबर बादशाह ने अब 50,000 का हार जो उन्होंने पहना था वो गुरु के चरणों में रख दिया, पर इस बार भी वो गुरु कुछ नहीं बोले और ध्यान में ही बैठे रहे। आखिर वो गुरु चेला किसका था? अकबर ने देखा कि इतना महंगा हार देने के बाद भी ये तो कुछ भी नहीं बोला। अकबर ने अब गुस्से में आके उस गुरु से कहा कि जो लोग अतिथि से ऐसा व्यवहार करे उनसे बातें करना भी मूर्खता ही है।
बादशाह अकबर गुस्से में, अब वो उससे चले जाते हैं। अपने दरबार में पहुंचकर वो बीरबल से कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि मुझे तुम्हारे ऐसे मूर्ख गुरु से सामना करना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल से ये भी पूछा कि बीरबल ये बताओ, अगर हमें कोई ऐसे मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा कि हमें उस समय चुप रहना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर लाल पीले हो जाते हैं। उनकी रही सही मर्यादा पर भी पानी फिर गया था। अकबर को लगा कि ऐसी बात कहकर वो बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे वो खुद ही मूर्ख साबित हुए। बादशाह अकबर को चुप देखकर बीरबल ने उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे गुरुजी को रुपए पैसे का लालच नहीं है, फिर भी आपने उन्हें लालच दिया। अपने अपशब्द बोलकर गुरु का अपमान भी किया। बीरबल ने कहा कि आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले और चुप रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हो गए।